बैंक्स में जो चूज करा मैं क्यों करा था चूज वो भी समझाऊंगा। अब सेक्टर लीडर में तो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, इससे बड़े बड़े भी हैं, लेकिन मैंने आईसीआईसीआई बैंक चूज करा क्योंकि जब मैं फाइनेंशियल्स पे जाऊंगा तब मैं एचडीएफसी लिमिटेड पे बात कर लूंगा। उस मेगा मर्जर के चलते एचडीएफसी बैंक ओपन हो जाएगा मेरे लिए, तो मैंने बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक को उठाया है और एक एक करके इसी एस्टीम पैनल से जान लेते हैं। पहले तो सील ऑफ अप्रूवल है कि नहीं है, तो उस बैंक पे बातचीत होगी। सुदीप सर, आईसीआईसीआई बैंक इन लेवल्स पे आज लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने का मन बनाओगे आप? बिल्कुल बनाएंगे, हमारा फेवरेट काउंटर है, प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक, जरूर खरीदेंगे। सर आप? श्योरली आईसीआईसीआई बैंक एज वेल एज जो बाकी बड़े बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर, सभी में अपना बाय है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल यहां से काफी अच्छा लग रहा है। अरे वाह, दो यस है मेरे पास, दो टिक्स हैं। होता साहब, आप लोग शेर खान रिकमेंड कर रहे हो आईसीआईसीआई बैंक इन लेवल्स पे खरीदने के लिए या नहीं? डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, कंफर्ट वैल्यूएशन जोन पे है और बहुत सारे टेलविंड्स हैं इसके लिए, तो डेफिनेट बाय है। डेफिनेट पहला स्टॉक, सबसे हेवीवेट पॉकेट बैंक्स, और आईसीआईसीआई बैंक एक कंसेंसस इमर्ज हो रहा है, तीनों एक्सपर्ट्स का सील ऑफ अप्रूवल। सुदीप सर, डिटेल में आपके पास जाता हूं। आईसीआईसीआई बैंक क्यों सर? हम लोग चैलेंजिंग सिनेरियो, दिक्कत ग्लोबल पर्सपेक्टिव से लोकल पर्सपेक्टिव से आने की बात, क्यों आईसीआईसीआई बैंक स्वीट स्पॉट पे? प्लीज कन्विंस करो हम रिटेल को सर। आशीष, देखिए बहुत खास बात इस बैंक में यह है कि बहुत अच्छा टर्न अराउंड बैंक ने किया है। पिछले कुछ साल पहले बहुत सारे दिक्कतें मैनेजमेंट लेके, क्वालिटी ऑफ एसेट लेके आया था। बैंक ने एक रिमार्केबल टर्न अराउंड किया है, सॉलिड मैनेजमेंट, और देखिए अभी टेलविंड इसके पीछे है। इन्होंने अच्छा खासा रिकवरी तो किया ही है, पर टेलविंड इतना अच्छा है कि लोन ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, एसेट क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि एक इंडस्ट्री में एक मिसाल के तौर पे रखा जा सकता है। ऐसा अच्छा एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि इनके जो सारे सब्सिडियरीज है बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आप एसेट मैनेजमेंट की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, बाकी भी जो सब्सिडियरीज हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें, तो हर जगह पे बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रहा है और वो बैंक को और भी तगड़ा बना रहा है। ओवरऑल अगर आप फ्यूचर की बात करें तो लगता है कि जो टेलविंड इकोनॉमी में आ रहा है, जो टेलविंड ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ पे है, उसका बहुत बड़ा फायदा दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई जैसा उठा पाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है रिकमेंड करने में, क्योंकि बहुत करेक्शन के बाद बैंक के वैल्यूएशंस नीचे आ गए थे। आज भी जो बढ़ने के बाद, थोड़ा बहुत बढ़ने के बाद जहां पे ट्रेड कर रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, कंपेयर टू अदर स्मॉलर बैंक्स। परफेक्ट, आई एम होपिंग आप सब कन्विंस हो गए होंगे। तीनों अप्रूव कर रहे हैं और सुदीप सर ने डिटेल में समझा भी दिया आपको क्यों आईसीआईसीआई बैंक पसंद आ रहा है। कोशिश करिएगा इस बैंक को लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट करने की। ये सेक्टर लीडर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट आजकल जो बहुत चर्चा में है वो है ऑटोज। पिछले एक महीने से या फिर इस मंथ टिल डेट अगर किसी पॉकेट ने आउट परफॉर्म करा तो वो ऑटोज थी। सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया मूव ऑटोज में बना है। ऑटो का लीडर कौन? मारुति। पैसेंजर व्हीकल स्पेस का 40% प्लस, 50 तो नहीं कहूंगा क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, आजकल शेयर नीचे आ गया है। कुछ सेगमेंट्स में तो खैर 60-70% शेयर, लेकिन ओवरऑल 40-45% का शेयर होल्ड करने वाली इस बड़े बाजार का। सुदीप सर, इन लेवल्स पे मारुति खरीदोगे या नहीं? जी नहीं खरीदेंगे। मुझे एंटायर ऑटो सेक्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। एक तो नया इमर्जिंग ईवी जो आ रहा है उसमें कौन कैसा प्रदर्शन करेगा, उसको लेके बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है। दूसरी बात है डिमांड का जो स्थिति है वो अभी भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि फेवरेबल होगा, और फेवरेबल होगा तो भी मारुति के लिए फेवरेबल होगा। तीसरी बात, जो सेगमेंट जहां पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है एसयूवी, वहां पे मारुति का पकड़ अच्छा नहीं है। जो नहीं लेना उस पर मैं अब सुदीप सर जो लेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपने क्योंकि गिरा दिया है तो ये पूरा स्टॉक मेले गिर ही गया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा, अमरीश सर आप लोग ले रहे थे क्या मारुति? मारुति ले रहे थे और इस लेवल पे शायद थोड़ा सा रुकूंगा, पर एट लो लेवल्स श्योरली लूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे विजिबिलिटी दिखाई दे रहा है एंड इट इज द लार्जेस्ट इन द इकोनॉमी स्पेस। ठीक है, तो इसीलिए लूंगा। गिरावट पे ले लेते, लेकिन होता साहब आप लोग ले रहे थे हाँ या ना? जी, मारुति ये लेवल पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है होराइजन, तो डेफिनेटली एक बाय होना चाहिए। रिन्यूड फोकस, लेकिन अब हमारे लिए नहीं है क्योंकि कंसेंसस इमर्ज नहीं हुआ है।
मैं उन्हीं स्टॉक्स में डिटेल में जाऊंगा जहां पे कंसेंसस इमर्ज होगा, इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा मैं। आईसीआईसीआई बैंक वो कंसेंसस था खरीदने का मन। मारुति एक एक्सपर्ट को नहीं पसंद आया, दूसरे ने कहा हां लूंगा लेकिन गिरावट में लूंगा, इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, छोड़ दीजिए मारुति को। तीसरी पॉकेट पे जा रहा हूं, वो है ऑयल एंड गैस की, और ऑयल एंड गैस आजकल बड़ी चर्चा में रहा है पिछले 15 दिन से तो खास तौर पे, और खैर तेल की कीमतों के चलते पिछले कई समय से। ऑयल एंड गैस स्पेस में मैं जा रहा हूं ओएनजीसी, वो स्टॉक जिसकी बहुत चर्चा होती है। कई लोग कहते हैं भाई वैल्यूएशन वाइज बड़ा अट्रैक्टिव, $40-45 क्रूड डाइजेस्ट करता है और वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं। कई लोग बोलते हैं सरकारी कंपनी, देखिए किस तरह का सरदर्द है, किस तरह के हेडविंड्स हैं, किस तरह की पॉलिसी चेंजेस की दिक्कतें होती हैं। पर इन इफ्स एंड बट्स के बीच में सुदीप सर ओएनजीसी लूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं आपने दूसरा जो रीजन बोला, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। अभी भी आज देखिए सब्सिडी कौन लेगा, कितना शेयर लेगा, बहुत अनसर्टेनिटी है। अगर आपको शेयर ही खरीदना है तो जहां पे सर्टेनिटी है वहां पे खरीदनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। और 5 साल से ओएनजीसी में प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, क्या देख के ले गिरा दिया सर, अब तो गया। अमरीशर वैसे आपके रडार पे था क्या? रेडार पे है फॉर सेलिंग आउट। अरे क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड गिर रहा है एंड इश्यूज ऑफ विंडफॉल टैक्स, ये तो श्योरली लेना ही चाहिए। बाउंस बैक आए तो एक बार निकल जाना चाहिए। होता सर आप भी बाहर थे क्या ओएनजीसी से? पॉलिसी ओवरिंग है, अवॉइड करना चाहिए लेवल पे, तो यहाँ पे बाय नहीं होगा। अरे भाई साहब तीनों ने क्रॉस कर दिया है। थोड़ा बहुत होप था मारुति को लेकर, यहां पे तो आपने क्लियर कट सब ने कह दिया नहीं, ओएनजीसी नहीं लेना इन लेवल्स पर, बहुत सारे ओवरहैंग्स हैं स्टॉक के साथ, आउट। अभी तक सिर्फ एक ही स्टॉक पसंद आया सबको, वो है आईसीआईसीआई बैंक, कंसेंसस इमर्ज करा। अब दूसरी हैवीवेट पॉकेट जिसके आजकल स्पेस के रिजल्ट्स पर रिजल्ट्स आए चले जा रहे हैं और कैसा शार्प रिएक्शन स्ट्रीट पर आपने देखा। आईटी, और आईटी का लीडर कौन? टीसीएस। और टीसीएस लेने की एक और वजह, कई लोग बेलवेदर अभी भी इन्फोसिस को मानते हैं पर उसके रिजल्ट्स नहीं आए। टीसीएस की तो मेरे पास क्लैरिटी है, अगर व्यू लेना है तो क्यों ना जिस पे क्लैरिटी उस पे लूं। सुदीप सर बहुत पिट रहे हैं आईटी, हर दिन प्रेशर आ रहा है, अच्छे नंबर्स मिड कैप के सब हो रहा है, रुपया कमजोर, पिटे ही चले जा रहे हैं। इस गिरावट में टीसीएस लोगे आप? बिल्कुल लेना चाहिए। मार्केट में कंसेंसस नहीं है पर हमारा व्यू है लेना चाहिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो के लिहाज से। अरे वाह अमरीश सर, टीसीएस रडार पे आप तो आईटी बहुत क्लोजली ट्रैक भी करते हो। या श्योरली लेना चाहिए क्योंकि काफी अच्छा करेक्शन आया है, और जो एट्रिशन जो इश्यू था लास्ट 2 क्वार्टर से, मुझे लग रहा है कि ये टॉप आउट हो चुका है। आगे जाके शायद एट्रिशन का इश्यू उतना ज्यादा नहीं हो। 2 टिक्स हैं, और होता साहब शेर खान में शुरुआत में आईटी बहुत क्लोजली, आज भी करते हो पता नहीं, लेकिन पहले तो आईटी बहुत क्लोजली ट्रैक करते थे। होता साहब टीसीएस ले रहे हो क्या आप लोग? दिलवा रहे हो क्या शेर खान के रिटेल कस्टमर्स को? जी, करेक्शन के बाद बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वीकनेस में बाय करना चाहिए। अरे वाह टिक होता साहब, क्योंकि आप, चलिए आपसे ही पूछता हूं, क्या रैशनल है भाई, टीसीएस क्यों लूं? रोज गिर रहा है, आईटी के रिजल्ट इस बार कमजोर, टीसीएस से कमजोर आए थे Q1 के, क्यों आप लोग कह रहे हो ले लूं? जी देखिए, टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है और उसका जो सर्विस और प्रोडक्ट बैंडविड्थ है वो किसी कंपनी के पास नहीं है। उसकी बैलेंस शीट की बात करें, मैनेजमेंट स्टेबिलिटी की बात करें, और द वे दे मैनेज दिस क्राइसिस, वो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, हमने पास्ट में देख चुके हैं। और उनके पास एक फायर पावर है कि ऐसे क्राइसिस से वो स्ट्रॉन्ग इमर्ज कर सके, और उनके पास वो कैपेबिलिटी है। भाई साहब टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक के बाद जो दूसरा स्टॉक है जो तीनों एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है, वो है टीसीएस। इन लेवल्स पे बिल्कुल एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढेगा। एक और सेक्टर कैपिटल गुड्स और उसकी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, आजकल क्या तेजी के मूड में आपने देखा होगा, आए दिन उछाल, बढ़िया मूव बनते हुए स्टॉक में। क्या लार्सन एंड टूब्रो को खरीदेंगे हमारी एक्सपर्ट? सुदीप सर खरीदोगे आप एलएनटी आज? जी खरीदेंगे। मैं लार्सन में मेरा पॉजिटिव व्यू बहुत दिन से है। बीच में बहुत गिरावट आया था, पर अभी जिस स्थिति बन रही है, जैसा टेलविंड है, और कोर बिजनेस के अलावा भी जिनके जो आईटी जो सब्सिडियरीज हैं सारे अगर आप देखेंगे वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, जरूर खरीदेंगे। अमरीश सर आप खरीद रहे हो लार्सन एंड टूब्रो या खरीदवा रहे हो इस लेवल्स पे लार्सन एंड टूब्रो को? या श्योरली इस लेवल पे लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड काफी कम है, व्हेयरएज अपसाइड आई थिंक इज एक्सट्रीमली गुड। करेक्ट भी किया है, आई थिंक वी शुड बी बाइंग। दोनों खरीद रहे हैं। होता साहब सील ऑफ अप्रूवल दे दोगे तो तीसरा पिक आ जाएगा, लेकिन आपका व्यू क्या बन रहा है लार्सन एंड टूब्रो पे?
अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, अभी बहुत स्वीट स्पॉट में है, आने वाले सालों में बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट हैं और वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में है, तो बाय बनता है। अरे वाह, 3 टेक। अमरीश सर आप कन्विंस करो। लास्ट इन टू ब्रो। अब कई लोग कहते हैं जायंट है, छोटी स्पेस की कंपनीज, इंजीनियरिंग गुड, कैपिटल गुड्स की कंपनीज, उनको ऑर्डर मिलते हैं, पता चलता है। ये एल&टी तो रोज बोलता है 1000 से 1500, 1500 से 2000 करोड़, 25 ऑर्डर मिलते हैं, पर वो इसकी साइज इतना बड़ा है कि ऑर्डर डाइजेस्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। क्यों अब मैं अभी भी एल&टी लूं? इसीलिए अंडर परफॉर्म किया था, पर देन जिस हिसाब से अभी इकोनॉमिक ग्रोथ वापस आ रहा है, एंड एल&टी क्लियरली, जैसे कि आपने कहा, इट्स द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया में, और कोई एक्चुअल पीयर्स नहीं है। एक एक वर्टिकल के पीयर्स हैं, पर ओवरऑल कंपनी देखें तो रियल पीयर्स इनके है ही नहीं। और इनका जो फोकस है इज ऑन एक्रेटिव ग्रोथ, जो करंट बिजनेस का है, और उन लोग एग्जिट कर रहे हैं, जो नॉन कोर बिजनेस है वहां से एग्जिट कर रहे हैं। डिजिटल और ई कॉमर्स बिजनेस में इनका फोकस अभी काफी ज्यादा है। इनफैक्ट टारगेटिंग कैश जनरेशन थ्रू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, जो इनका कैपिटल डिप्लॉयमेंट है ये लोग कम कर रहे हैं। और FY23 का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है फॉर ग्रोथ, इट्स अबाउट 12.5% to 15% ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए FY23 में, विच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर अ लार्ज कंपनी लाइक दिस। और एबिटा भी 9.5% का बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट बन रहा है करीब 2400 का बन रहा है बेस्ड ऑन SOTP। भाई साहब लेना है, तीनों एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अमरीश सर के तो एग्रेसिव टारगेट्स भी आपने अभी अभी सुन लिए। तो हिट द बेस्ट केस का बेसिक आइडिया यही था। तो बेस्ट केस वही है जहां पे ये तीनों पैनलिस्ट हां बोल दें। 3 स्टॉक्स हैं, ICICI बैंक, TCS और अभी अभी जो डिस्कस हुआ लास्ट इन टू ब्रो। पुराने स्टॉक्स अभी मैं रिविजिट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारा ग्राउंड कवर करना है। मैं अगले सेक्टर पे जा रहा हूं, वो है मेटल्स, जो बहुत वॉलेटाइल है भाई। साइकिल टर्न हुआ, गजब की रीरेटिंग इन स्टॉक्स की हुई और पिछले कुछ हफ्तों से आपने देखा होगा इक्वली स्ट्रांग पिटाई भी इनकाउंटर्स की। मेटल्स में मैं जा रहा हूं JSW स्टील के साथ। खैर मार्केट कैप के लिहाज से तो वाकई लीडर है आज भी। सुदीप सर, ये मेटल्स में JSW स्टील लूं आज? जी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं जरूर लीजिए। ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से टिक आ गया। अमरीश सर, लेना है JSW स्टील या नहीं? नहीं लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टील साइकिल है वो अभी भी डाउन है। साइकिल का प्रेडिक्शन बहुत जरूरी है मेटल्स को प्ले करने के लिए। साइकिल शायद अभी भी डाउन है। होता साहब, अर्निंग हेडविंड से आगे जाके अवॉइड करना चाहिए। भाई साहब गया। सिर्फ सुधीर सर को पसंद आ रहा था। 2 क्रॉस हैं, हटा दीजिए स्टॉक को। JSW स्टील पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, हमारे कंसेंसस में इमर्ज नहीं हो रहा है। FMCG बहुत बढ़िया मूव्स आए हैं और उसमें तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं। सेक्टर लीडर कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL आपकी स्क्रीन पर। क्या इस FMCG काउंटर में जो 2000 से अब 2500 के लेवल्स पर कुछ ही दिनों में आ गया है, और FMCG वो पॉकेट जो इस जुलाई के महीने में अब तक बड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, लेना है यानी HUL लॉन्ग टर्म के लिए? सुधीर सर लूं क्या? बिल्कुल लीजिए, दिग्गज कंपनी है, मेरा फेवरेट है, प्लीज टेक। खरीदना है। अमरीश सर? श्योरली लेना चाहिए, ऑल्दो बढ़ चुका है फिर भी लेना चाहिए क्योंकि अंडर परफॉर्म किया था। मॉनसून्स आर गुड, रूरल डिमांड बढ़ेगा। चलिए दूसरी पिक लग रहा है आ रही है। अगर होता साहब सील ऑफ अप्रूवल देने, होता साहब? मल्टीपल अर्निंग ट्रिगर है, कंफर्ट में वैल्यूएशन लेवल है, तो लेना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। अगला पिक आ गया आपके पास, HUL। सुदीप सर क्यों लूं? 2000 का 2500 हो गया, वैल्यूएशन तो आज भी रिच है। अगर मल्टीपल देख लूं मैं, फिर HUL में क्यों दाव लगाना है? देखिए आशीष जी, अच्छा चीज अगर लेना है तो आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, तो HUL भी वो उसी हिसाब से आपको देखना चाहिए। जैसे अमरीश जी बोल रहे थे, मॉनसून अच्छा चल रहा है और डिमांड रिकवरी जबरदस्त हो रहा है। रूरल डिमांड जिसको लेके थोड़ा शंका था, वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और जो कॉस्ट प्रेशर्स पिछले क्वार्टर्स में देखने को मिला था वो कुछ हद तक ईज हो रहा है और HUL ने बाखूब वो कॉस्ट प्रेशर्स हैंडल किया, कॉस्ट कंट्रोल किया, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ाया, थोड़ा बहुत पैक साइज रिड्यूस किया, हर तरह से एफिशिएंटली मैनेज किया। और तीसरी और आखिरी बात बताना चाहूंगा, जो GSK का जो फूड पोर्टफोलियो इन्होंने एक्वायर किया था, उसका पूरा इफेक्ट ग्रेजुअली आ रहा है, तो आने वाले क्वार्टर्स में उसका पूरा इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा खरीद है, लेना चाहिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। रख लीजिए भाई HUL रडार पे। इस सेगमेंट में पहली पिक आ गई है, कंसेंसस जहां पे इमर्ज होता हुआ। पावर में जा रहा हूं, टाटा पावर सेक्टर लीडर, और टाटा पावर की हाईलाइट की इसमें रिन्यूएबल, उसको अनलॉक करने की तैयारी जो करी भी, आगे और वो गेम प्ले आउट होगा। पर पावर भी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देती रह के। सुदीप सर, टाटा पावर खरीदोगे आज?
जी नहीं खरीदेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, पर वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट नहीं है। अमरीश सर है क्या रडार पे टाटा पावर? रेडार पे है, मैं खरीदूंगा, और बिकॉज ऑफ द ईवी स्टोरी काफी बड़ा होने वाला है। होता साहब आपके रडार पे भी था क्या? खरीदने वाला मन था क्या इसका टाटा पावर का? जी गिरावट के बाद तो अभी वैल्यूएशन ठीक ठाक लेवल पे है और इसके भी अर्निंग अच्छे खासे ट्रिगर है आगे जाके, तो खरीदना चाहिए। लेकिन चलिए हमारे रडार के बाहर चला गया, टाटा पावर नहीं लेना है। अब मतलब इस शो में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, हमारी प्रेफर्ड कंसेंसस पिक इमर्ज नहीं हो रही है। मैंने एचडीएफसी बैंक इसलिए लिया था, मैंने कहा था आगे फाइनेंशियल के तौर पे एचडीएफसी लिमिटेड को ले लूंगा। तो एचडीएफसी लिमिटेड की अब बारी, भाई वो मेगा मर्जर होना है, एचडीएफसी ट्विंस पिटे, गोरे माल बेचे जा रहे हैं, तो इन स्टॉक्स में अभी भी ओवरहैंग बना ही हुआ है। सुदीप सर, एचडीएफसी लिमिटेड इस करेक्टिव मोड में खरीदना है या नहीं? बिल्कुल खरीदना चाहिए, ऐसे भाव में बाद में मिलेगा ही नहीं, तो खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी टाइम है। ऐसे भाव में बाद में मिलेगा नहीं। अमरीश सर, एचडीएफसी एब्सोल्युटली लेना चाहिए। लाइए टिक भैया। होता साहब, एचडीएफसी ले रहे हो आप लोग? लेना चाहिए सर, बहुत अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, तो वीकनेस में बाई करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अमरीश सर चलिए एचडीएफसी लिमिटेड, क्योंकि अब तीनों सील ऑफ अप्रूवल है। एक बात बताओ, ये मेगा मर्जर एचडीएफसी बैंक के फेवर में नहीं, एचडीएफसी लिमिटेड के शायद फेवर में, पर अभी भी बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, अप्रूवल्स बचे हुए हैं। इस रिस्क के साथ इन लेवल्स पे जस्टिफाई करता है प्राइस क्या? श्योरली, क्योंकि काफी अप्रूवल्स आ गए, जो मेन थे एक्सचेंज के अप्रूवल्स आ गए, आरबीआई का अप्रूवल आ गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी का अप्रूवल आ गया, तो बाकी भी आ जाएंगे। तो मर्जर में कुछ प्रॉब्लम लगता नहीं है मुझे, और मर्जर होगा तो सिनर्जीज बढ़ेंगे। और यदि हम लोग हाउसिंग लोन मार्केट देखते हैं, ये डबल होने वाला है, $300 बिलियन है, अभी $600 बिलियन होने वाला है इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। कन्विंस अमरीश सर, ले लिया। ये हो गई एक और पिक, मैं रैप अप करूंगा तो पिक बता दूंगा आप लोगों को। 2 स्टॉक्स, 2 सेक्टर्स, क्योंकि बचे रह जाएंगे, नहीं तो अधूरा रह जाएगा शो। सिर्फ इस समय कंसेंसस ले लेता हूं, व्यू की कोई जरूरत नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मा, सुदीप सर सेक्टर लीडर है, लूं? बिल्कुल लीजिए। अरे वाह, अमरीश सर लेना है क्या सन फार्मा? बड़े कंफ्यूजन रहते हैं फार्मा में, यूएसएफडी पता नहीं कब क्या कर देगा। लोगे? नहीं, श्योरली सन फार्मा लेना चाहिए, इस लेवल पे लेना चाहिए। होता साहब, आप लोग फार्मा में मानते हो सन फार्मा खरीदना है, सेक्टर लीडर को खरीदना है? स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी है इसका, वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में, तो लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ साथ रैशनल भी एक लाइन के आ जा रहे हैं, अपना काम हो जा रहा है। सन फार्मा कंसेंसस इमर्ज हो रहा है, लास्ट सेक्टर। अब ये रियल एस्टेट सिग्नल मिक्स्ड, करेक्शन में आ गया तगड़ा। सेक्टर लीडर डीएलएफ की चर्चा कर लेते हैं। सुदीप सर, डीएलएफ लेना है या नहीं? देखिए, रियल एस्टेट में मेरा फेवरेट काउंटर में से है, जरूर लेना चाहिए करंट भाव पे।